तो आपको 19 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इस 19 चैप्टर में क्या है, संख्या, जिसको हम संख्या शब्द यानी 1 से 10 तक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, समझा ना। यह विशेषण है, संख्या क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। अब यहाँ पर एकह देव मतलब एक देवता, एकाधारा। अब यहाँ एक है, यहाँ एका हो गया। एका मतलब यहाँ ये धारा जो है सो स्त्रीलिंग है, इसलिए धारा मतलब पृथ्वी, इसका एका होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ना कि कैसे रूप इसका चलता है सर। अब जैसे एका है तो देव जो है पुल्लिंग में है, इसलिए एका हो गया। अब यहाँ धारा स्त्रीलिंग है, इसलिए एका हो गया। आकारांत है ये, अब अकारांत है, आकारांत। अब एकम विश्वम, एक विश्व नपुंसक में है। तो तीनों हम यहाँ जानकारी प्राप्त कर लिए, है ना। यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक का। अब उसी तरह से यहाँ पर देखो, अब दिया है द्वौ पादौ। ये दो का, यहाँ तो एक का था स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक है। द्वौ पादौ, दो पैर, ये पुल्लिंग में आ गया। पाद मतलब पैर होता है, तो पादः पादौ, पादा ऐसे चलता है इसका रूप। तो ये जो है सो द्वे शाखे, शाखे मतलब शाखा मतलब होता है डाली, है ना। तो द्वे डाली, दो शाखा है। अब द्वे नेत्रे, अब यहाँ पर देखो द्वि का जो है तो नेत्र जो है वह जो है नपुंसक में है, तो नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, नेत्रम नेत्रे, तो द्वे नेत्रे हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। इसको समझ रहे हैं हम लोग ना, समझ रहे हो ना। पैर था पुल्लिंग तो द्वौ हो गया, और शाखा स्त्रीलिंग है, शाखा शाखे शाखा चलता है, तो और यहाँ आपको द्वे हो गया। फिर यहाँ पर ये देखो दो ठो नपुंसक में है तो भी द्वे हो गया, द्वे के लिए। फिर त्रैलोका, अब 3 के लिए, तो त्रैलोका, लोग कितने हैं, तो 3 हैं। अच्छा, तीसरा और कन्या, अब कन्या स्त्रीलिंग है तो कन्या स्त्रीलिंग है तो तीसरा हो गया। अब यहाँ फलानी, ये नपुंसक में है तो त्रीणी फलानी हो गया, है ना। त्रय तीसरा त्रीणी ऐसे चलता है, तीसरा त्रय तीसरा त्रीणी, यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक, है ना। अब जैसे ये जो है सो फल के लिए हो गया ये। अब आगे देखिए 4 का आया, तो 4 में क्या है, चत्वारः वेदा, पुल्लिंग में 4 वेद हैं, है ना। तो चत्वारः, इसका रूप देखो। अब चत्वारः चतस्त्र, अभी चतस्त्र स्त्रीलिंग में आ गया। 4 का चतस्त्र हम बोलेंगे अगर स्त्रीलिंग में रहेगा तो, और नपुंसक में रहेगा तो चत्वारी बोल देंगे। चत्वारः चतस्त्र चत्वारी, तो रूपकानि, ये नपुंसक लिंग में हो गया। तो यहाँ पर एक द्वि त्रय और चतुर, इसको इस न स्त्रीलिंग है, न पुल्लिंग है, न नपुंसक है। लेकिन जैसे हैं इसमें जो है हम पुल्लिंग को ले आएंगे, समझ गया, तो उसका रूप दूसरा बन जाएगा। स्त्रीलिंग लाएंगे तो दूसरा रूप बन जाएगा, और नपुंसक लाएंगे तो दूसरा रूप बन जाएगा। तो इसी तरह से जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक, इसको हम लोग कंठास कर लेंगे। एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रय त्रिस्ता त्रीणी, चत्वारः चतस्त्र चत्वारी, ऐसे हम इसको कंठस्थ कर लेंगे। और ये 4 तक की संख्या है में ही स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक होता है। बाकी 4 के बाद अगला जितने भी ऊपर के अंक आएंगे सभी तीनों लिंग में एक समान उनका रूप चलता है, एक समान। 4 के बाद ऊपर के वाक्यों से स्पष्ट है कि 1 से 4 तक की संख्याओं में तीनों रूप लिंगों में भिन्न भिन्न होते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताई जा रही है, जिस संज्ञा और सर्वनाम की बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं, और संख्या पदों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। पूर्व में भी हमने कहा था ना कि आपको ये संख्या जो है वह संख्यावाचक विशेषण है। अब यहाँ पर इन वाक्यों को देखें, लुक एट दिस सेंटेंसेज। पंच है ना, तो पंच पांडवा, ये तो होगा बहुवचन में, लेकिन ये पंच लिखाएगा और कुछ नहीं।
यहाँ 1 2 3 4 के लिए जो हमने अलग अलग किया था यहाँ नहीं होगा। अब देखो षट ऋतु, तो ये तो बहुवचन में हो गया, लेकिन इस षट लिखाएगा, इससे बेसी कुछ नहीं लिखाएगा। स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो चाहे नपुंसक हो। अब सप्त दिनानी, अष्ट अष्टौ अष्ट अष्टौ असा रसा, है ना। अब 9 सब में एक ही चीज आ रहा है, 9 ग्रह 10 अंगुलीय, है ना। तो आगे से आगे जो है सब स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक में एक ही जैसा रूप चलता है। अब आगे देखो 8 की संख्या के लिए अष्ट और अष्टौ दोनों का प्रयोग होता है। ऊपर के वाक्यों में हम 5 से 10 तक के संख्या पदों का प्रयोग देख रहे हैं, 5 से 10 तथा उसके बाद के सभी संख्या पद तीनों लिंगों में एक समान होते हैं, बताए थे ना। अब यहाँ पर देखो शब्द संग्रह, देव देवता, धारा पृथ्वी स्त्रीलिंग हो गया, विश्वम संसार हो गया, नपुंसक हो गया, लोका पुल्लिंग, वेदा पुल्लिंग, पांडवा बहुवचन में है, ऋतुआ बहुवचन में है, दिनानी बहुवचन में है, रसा ग्रहा, ये जो है वर्ड लिस्ट है, इसको भी हम लोग कंठस्थ कर लेंगे, है ना। अब विशेषण होने के कारण संख्याओं के लिंग वचन और विभक्ति अपने विशेष के अनुसार होते हैं। जैसा विशेष होगा ना, संज्ञा और सर्वनाम होगा, आपको संख्यावाचक विशेषण उसी तरह से आपको होगा। जैसे एक छात्र है, एका छात्रा, एकम छत्रम, है ना। एक छात्र, एक छात्र में से एक और छात्र दोनों पुल्लिंग प्रथमा एक वचन के हैं। एका छात्रा में दोनों शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन के हैं। एकम छत्रम में दोनों शब्द नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन है। अन्य विभक्तियों में भी संख्यावाचक विशेषण के रूप अपने विशेष के अनुसार चलते हैं, दूसरे के अनुसार नहीं चलेगा। जैसा विशेष रहेगा वैसा ही विशेषण बनेगा। जैसे तृतीय पुल्लिंग में तृतीय एक वचन, एकेन छात्रेन। अब स्त्रीलिंग में तृतीय विभक्ति का एकया बालिकया, ऐसे हो गया ना, तृतीय विभक्ति के एक वचन का ही ये भी है। हाँ, तो और आगे के दिन जो है हम इसको आप लोग कोशिश करेंगे होमवर्क बनाने के लिए, समझा ना जी। इसको आप लोग जैसे हम लोग पढ़े हैं अभी ना, उसी के अनुरूप इसको जो है देखो खाली जगह है उसको भर देना है ना। संख्याओं को शुद्ध करना है। देखो अब वही स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक वाला मामला यहाँ आ गया। तो आप विशेषण को जैसे हैं देखेंगे, अरे विशेष को जैसे हैं देखेंगे, जैसे है नरा, जो पुल्लिंग है। अब यहाँ चतवारी दिया हुआ है, तो नारा पुल्लिंग है और चतवारी नपुंसक में है, तो ये तो नहीं होगा, चतवारा होगा, समझा कि नहीं। अब चतस्त्र पुरुषा, पुरुष जो है सो पुल्लिंग है, लेकिन चतस्त्र स्त्रीलिंग है, तो नहीं होगा, चतवारा हो जाएगा। त्रय नौका, नौका नौका जो है स्त्रीलिंग है, अब त्रय जो है पुल्लिंग वाला दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग वाला हो जाएगा। इसी को शुद्ध करना है। द्वे बालकौ धावता, तो यहाँ पर द्वे बालकौ नहीं होगा, द्वौ हो जाएगा। एकम नदी बहती, तो यहाँ एका हो जाएगा, चूंकि नदी स्त्रीलिंग है इसलिए, है ना। तो आप लोग इसको समझ करके और इसको कोशिश करेंगे बनाने के लिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।